कोहरे की चादर में लिपटी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, पर एक छोटा सा कमरा था जहां से धीमी धीमी प्रार्थना की ध्वनि आ रही थी। उस कमरे में बैठा था आरव, एक 28 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में एक और निराशा की छाया थी तो दूसरी ओर एक कोमल सी उम्मीद थी। आरव एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट था जिसने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। वो जानता था कि शारीरिक रोगों की दवा तो बना सकता हूँ, पर आत्मा के रोगों जैसे घृणा, लालच, क्रोध और निराशा का इलाज उसके पास नहीं था। उसी सोच में डूबा वो एक दिन अचानक एक सत्संग में पहुंचा। बस यही से उसकी जिंदगी में एक नई करवट ली। आरो बेटा, कितनी देर और नींद आएगी? उठ जा, सत्संग के लिए देर हो जाएगी। माँ ने पुकारा। माँ, मुझे नहीं जाना सत्संग से। किसी की बीमारी थोड़ी ठीक होती है, दवाइयों से, इलाज से होता है, सदगुरु से नहीं। आरव ने जवाब दिया। माँ मुस्कुराई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी खाली मन से वहां बैठकर देख लेना बेटा, शायद तुझे वो मिल जाए जो तुझ में अब तक अधूरा है। आरव को पता नहीं क्यों उस दिन माँ की बात दिल को छू गई। वो माँ के साथ सत्संग में चल पड़ा। संत निरंकारी मिशन का वो सत्संग हाल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वहाँ की ऊर्जा कुछ और ही थी। कोई शोरगुल नहीं, सिर्फ आत्मिक शांति और सच्चाई की अनुभूति। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य चित्र मंच पर सुशोभित था। मंच से एक सेवादार बोल रहा था, जब तक आत्मा का रोग ठीक नहीं होता तब तक शरीर का इलाज अधूरा रहता है। आरव को पहली बार लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बेचैनी को शब्दों में दे दिया हो। सत्संग खत्म हुआ। बाहर एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था जहां डॉक्टर्स मुफ्त सेवा दे रहे थे। माँ ने आरव से कहा, तेरी पढ़ाई तो यही काम आएगी, चल कुछ सेवा कर ले। आरव अनमने ढंग से तैयार हुआ, पर जब उसने देखा कि कैसे डॉक्टर, नर्स और स्वयंसेवक बिना थके, बिना स्वास्थ्य के सेवा कर रहे हैं, उसका हृदय भर आया। यहाँ कोई फीस नहीं है। उसने पूछा, यह सेवा है बेटा? एक वृद्ध सेवादार बोले, यहाँ तन, मन और धन से सेवा होती है, क्योंकि सदगुरु ने हमें यह शरीर और बुद्धि सेवा के लिए ही दी है। उस रात आरव बहुत बेचैन रहा। उसके मन में सिर्फ एक विचार घूम रहा था, मैंने अब तक बस शरीर के रोग देखे, पर यह लोग आत्मा के रोगों की बात करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्या वाकई इसका भी कोई इलाज है? माँ के पास जाकर उसने कहा, माँ, कल के सत्संग की किताबें हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर संत निरंकारी वाणी और मिशन के विचारधारा की कुछ पुस्तकें आरव को दे दी। उस रात पहली बार आरव ने मेडिकल जर्नल के बजाय वो किताबें पढ़ी। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। आरव अब हर रविवार सत्संग जाने लगा था। वो मंच पर बोल रहे शब्द को अब आत्मा की खुराक मानता था। एक दिन उसे पता चला कि संत निरंकारी मिशन के वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज शहर में आ रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब वो पहली बार सदगुरु माता जी के सामने गया, उसके भीतर कुछ उठकर बह गया। आंखें नम थी, वो बोल ना सका, पर सदगुरु की आंखें मानो सब कह रही थी, बेटा, मैं जानती हूँ तुझ में क्या पीड़ा है, अब वो मेरी है। उस क्षण आरव को एहसास हुआ कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने नम आंखों से प्रणाम किया और भीतर ही भीतर खुद से वादा किया, अब मैं एक डॉक्टर नहीं, एक सेवक बनूंगा, अपने सदगुरु का और उस मानवता का जिसकी सेवा मेरा धर्म है।
आरो के पिता बहुत अमीर व्यापारी थे। वे चाहते थे कि आरो किसी नामी अस्पताल में लाखों की नौकरी करे, लेकिन आरो अब बदल चुका था। उसने एक सेवा केंद्र में फ्री क्लिनिक खोलने का निश्चय किया। पिताजी, मुझे अब बस यही करना है, आरो ने दृढ़ता से कहा। पिता क्रोधित हुए। तू लाखों की नौकरी छोड़कर यह सतगुरु सतगुरु कर रहा है, क्या मिलेगा वहाँ? आरो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे अब पता है कि मैं केवल शरीर का डॉक्टर नहीं बना, आत्मा की सेवा का सौभाग्य भी पाया। सतगुरु सब कुछ देगा, आप बस आशीर्वाद दे। पिता चुप हो गए। आरो ने एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। वहाँ कोई फीस नहीं ली जाती थी, कोई जात पात का भेद नहीं था। वहाँ खुद झाड़ू लगाता, झोला टांग कर दवा लाता, रोगियों से प्यार से बातें करता और एक मुस्कान देकर सबका दर्द छीन लेता। एक दिन एक भिखारी आया। उसके पैरों में मवाद भरा था। बदबू के मारे सब दूर हट गए, पर आरव ने उसे अपने हाथों से नहलाया, घाव साफ किया और भोजन कराया। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, आप तो खुद को गंदा कर रहे हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं करता, यह सेवा तो सदगुरु करवा रहा है, मेरे हाथ तो बस उसका माध्यम है। साथ संगत जी, क्लिनिक में एक दिन मुस्लिम महिला अपनी बीमार बच्ची को लेकर आई। वह घबराई हुई थी कि शायद उसे भेदभाव मिलेगा, पर आरव ने बच्ची को गोद में लिया और झूला झुलाते हुए कहा, बच्चे का कोई मजहब नहीं होता और डॉक्टर के लिए रोगी बस एक इंसान होता है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आप जैसे लोग ही भारत की असली तस्वीर है। साथ संगत जी, एक दिन क्लिनिक में कुछ असामाजिक तत्व आ गए। उन्होंने आरव को आरोप लगाया कि वह धर्म के नाम पर झूठी सेवा कर रहा है। उन्होंने उसकी दवाओं को फेंक दिया, बैनर फाड़ डाले और उसे धक्का दिया, पर आरव ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस यही कहा, आपका क्रोध भी मुझे क्षमा का अवसर दे रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन वे युवक वापस आए, शर्मिंदा और आंखों में पछतावा लिए। हमें माफ कर दो डॉक्टर साहब, हम तुम्हारे सदगुरु से मिलने जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, अब हर रविवार आरव न सिर्फ सत्संग जाता बल्कि क्लिनिक के मरीजों को भी साथ ले जाता। वहाँ बच्चे भजन गाते, वृद्धजन आंखें बंद करके शांति पाते और रोगी मुस्कान में स्वास्थ्य ढूंढते। आरव ने अनुभव किया कि जहाँ ईश्वर का नाम है, वहाँ दवा भी दुआ बन जाती है। कुछ वर्षों बाद आरव का क्लिनिक एक मॉडल बन चुका था। देश विदेश के लोग आते, सेवा करते और प्रेम बांटते। एक इंटरव्यू में आरव से पूछा गया, आपको इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? उसने बिना सोचे कहा, सभी रोगों का सच्चा डॉक्टर मेरा सतगुरु है। उसी ने मेरे भीतर सेवा, प्रेम और सहनशीलता का दीप जलाया है। मैं तो सिर्फ उसका यंत्र हूँ। एक बार फिर वही कोहरा भरी सुबह थी, पर अब आरव अकेला नहीं था। उसकी बाहों में एक नवजात बच्चा था, जिसे एक अनाथ माँ मरते समय छोड़ गई थी। आरव ने उसे अपनाया और एक पत्र में लिखा, मेरे सदगुरु ने मुझे दिखाया कि असली डॉक्टर वो है जो रोग के साथ साथ दर्द भी देख सके और बिना किसी स्वास्थ्य के सेवा कर सके। अब मेरी जिंदगी दूसरों की है, क्योंकि प्रेम बांटने से ही आत्मा स्वस्थ होती है। जहाँ प्रेम हो वहाँ ईश्वर है, जहाँ सेवा हो वहाँ सद्गुरु है और जहाँ सहनशीलता हो वहाँ जीवन का सच्चा अर्थ है। साथ संगत जी, जीवन में जब तक हम केवल अपने लाभ, अपने सुख और अपने लक्ष्य तक सीमित रहते हैं, तब तक साथ संगत जी हम अधूरे रहते हैं। आरव के रूप में हमने एक ऐसे युवक की यात्रा देखी जिसने विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बावजूद भीतर की रिक्तता अनुभव की और उसका उपचार किसी डॉक्टर या धन से नहीं बल्कि सद्गुरु की शरण,
प्रेम, सेवा और सहनशीलता से हुआ। संत निरंकारी मिशन का संदेश यही है कि हम मानव है और मानवता ही हमारा धर्म है। सच्चा सद्गुरु वह है जो हमें आत्मा की आंखों से देखना सिखाए और जीवन को सेवा व परोपकार से जोड़ दे। आरो ने केवल बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि प्रेम से घृणा का, सेवा से स्वार्थ का और क्षमा से क्रोध का भी उपचार किया। उसने क्लिनिक में कोई जात पात, धर्म या अमीरी गरीबी का भेद नहीं किया। सेवा सद्गुरु की प्रेरणा से आज आरो जैसे अनगिनत सेवक समाज में प्रेम का प्रकाश फैला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाना कि सभी रोगों का असली डॉक्टर सद्गुरु ही है। वह आत्मा का वैद्य है जो बिना दवा दिए भी जीवन को ठीक कर देता है। उसकी एक मुस्कान से संजीवनी भी होती है। साथ संगत जी, उसकी एक मुस्कान से संजीवनी होती है और उसका एक वचन जीवन का मार्ग बन जाता है। हे साथ संगत जी, हे सद्गुरु, तुम हमें ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा और ऐसी सहनशीलता दे कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित हो जाए। तू ही हमारा डॉक्टर है, तू ही हमारी संजीवनी। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था, मगर रंग और बोलचाल के कारण स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो चुपचाप सब सहता, मगर अंदर से टूटा रहता था। एक दिन स्कूल में सत्संग हुआ। साथ संगत जी, संत ने कहा, रंग रूप शरीर का है, आत्मा एक सी है। क्लास के बच्चों पर गहरा असर पड़ा। अगले दिन से सबने आर्यन से प्रेम से बात की। धीरे धीरे वह सबसे घुलने मिलने लगा और उसकी आत्मा फिर से खिल उठी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, महानता का चिन्ह है। संतों की वाणी से बदलता है दृष्टिकोण और प्रेम से बदलता है समाज। साथ संगत जी, राजेश ऑफिस में थक कर रोज चिड़चिड़ा घर आता। उसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करती। एक दिन उसने पूछा, हमेशा इतनी शांति से क्यों रहती हो? पत्नी बोली, सतगुरु ने सिखाया कि मुस्कान भी सेवा है। साथ संगत जी, राजेश उस दिन पहली बार मुस्कुराकर बच्चों से मिला। बच्चों की हंसी से उसका दिन बन गया। साथ संगत जी, वो भी हर रोज मुस्कुराने लगा। साथ संगत जी, मुस्कान छोटी लगती है पर उसका प्रभाव बड़ा होता है। जीवन में प्रेम और शांति लाने का यह सबसे सरल मार्ग है। और साथ संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ दासवाड़ी को विराम देते हुए प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।